आज जो मैं स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ एक बहुत ही इमोशनल स्टोरी है। एक लड़का और एक लड़की की प्रेम कहानी। लास्ट तक सुनिएगा जरूर, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। वो पहली बार उससे एक लाइब्रेरी में मिला था। लड़की की आंखों में अलग सा चमक था, चेहरे पर मासूमियत और किताबों में डूबी हुई जिंदगी। उसे किताबें पढ़ने का शौक था और वह हर रोज उसी लाइब्रेरी में आती थी। लड़का भी वहां अक्सर जाया करता था, लेकिन कभी किताबों में डूबा नहीं। उसकी दुनिया अलग थी। दोस्तों के साथ मस्ती, जिंदगी को हल्के में लेना और हर चीज को मजाक में टाल देना, यही थी उसकी जिंदगी। लेकिन उस दिन जब उसने पहली बार उस लड़की को देखा, उसकी जिंदगी का नजरिया ही बदल गया। उसकी आवाज में जादू था, उसकी हंसी में कशिश और उसकी हर बात में एक नई सीख थी। दिन गुजरते गए, मुलाकातें बढ़ती गई, कभी किसी बहाने से तो कभी बिना किसी बहाने के। दोनों के बीच में दोस्ती गहरी होती गई और फिर अनकहे शब्दों में एक प्यार जन्म लेने लगा। लड़के को अब लाइब्रेरी सिर्फ किताबों के लिए नहीं, बल्कि उसके लिए भी अच्छी लगने लगी। एक दिन बारिश हो रही थी। लड़की लाइब्रेरी से बाहर निकल रही थी, अचानक फिसल गई। लड़के ने उसे संभाल लिया और कुछ क्षण के लिए दोनों की आंखें मिली और उन आंखों में एक ऐसी कहानी थी जिसे कोई शब्द नहीं कहा सकते थे। वो पहला एहसास था जब दोनों को अपने दिल की धड़कन का मतलब समझ आया था। कुछ ही महीनों में दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि उनके बिना जिंदगी अधूरी लगने लगी। एक दिन पार्क की बेंच पर बैठकर लड़के ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और कहा, क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर हम हमेशा साथ रहे तो जिंदगी कितनी खूबसूरत हो जाएगी ना? लड़की ने बस मुस्कुराकर सिर झुका लिया। यही उसका जवाब था। और उस दिन से उनकी प्रेम कहानी ने एक नई उड़ान भरी। वो दोनों घंटों बातें करते, एक दूसरे के साथ सपने बुनते और हर दिन को खास मनाते। वो लड़का जो कभी मस्ती में जीता था, आज जिम्मेदारियां और समझदार होने लगा। लड़की जो हमेशा किताबों में खोई रहती थी, आज हकीकत के सपनों में जीने लगी थी। लेकिन प्यार की कहानियों में अक्सर एक मोड़ आता है जहां सब कुछ बदल जाता है। लड़की के घर वालों को उनका रिश्ता मंजूर नहीं था। उनके लिए समाज, प्रतिष्ठा और पारिवारिक परंपराएं ज्यादा महत्वपूर्ण थी। उन्होंने उनकी शादी कहीं और तय कर दी। जब लड़के को यह पता चला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने बहुत कोशिश की, बहुत समझाया, लेकिन उसके माता पिता टस से मस नहीं हुए। लड़की मजबूर थी, वो अपने परिवार के खिलाफ नहीं जा सकती थी। शादी से एक दिन पहले वो दोनों आखिरी बार मिले। क्या तुम खुश हो? लड़के ने लड़की से पूछता है। लड़की की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कही, खुशी शायद किस्मत से मिलती है, लेकिन मेरी किस्मत में तुम नहीं हो। लड़के ने उसकी आंखों में देखा और फिर धीमे से उसका हाथ थाम लिया और कहा, अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारी जिंदगी में कोई अधूरापन है तो बस मेरा नाम को याद कर लेना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, भले ही तुम्हारी जिंदगी में मैं नहीं हूं। और फिर वहीं चली गई। वो लड़का वहीं खड़ा रह गया, उसकी यादों के साथ। उसने खुद को किताबों में डुबा दिया, उन खतों में जो कभी लड़की ने उसके लिए लिखी थी। वो कभी किसी और से प्यार नहीं कर सका। उसकी जिंदगी चलती रही, लेकिन बिना किसी मकसद की।
कई साल बाद जब वो एक बड़े लेखक के रूप में जाने जाने लगा तो उसने अपनी पहली किताब लिखी, एक अधूरी कहानी। उसकी हर किताब की पहली पंक्ति वही होती थी जो उसने लड़की की आखिरी बार कही थी। अगर कभी तुम्हें लगे कि जिंदगी में तुम्हारी कोई अधूरापन है तो बस मेरा नाम को याद कर लेना।